बात ये है, देखो, आपने बहुत अच्छी बात की है, ये वाली टेक्निकलिटी वाली। आपके लॉगिन्स हो रहे हैं, ठीक है। आपके लॉगिन्स किस चीज से हो रहे हैं? ओमेल से। अब आप सोचिए, ओमेल क्या है? एक प्रोडक्ट है। किसका? ऑन पैसिव का। जो लोग कुछ फालतू लोग ऐसे तो ऑन पैसिव तो भागे, ऑन पैसिव तो ये, ऑन पैसिव तो। ऑन पैसिव का एक प्रोडक्ट है ओ मेल। और उस ओ मेल से आप अपने अकाउंट्स को लॉग इन कर पा रहे हो। दैट मीन्स ओ मेल नाम का एक प्रोडक्ट है जो दुनिया में पहले नहीं था। वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो चल रहा है। ओके। वो प्रोडक्ट चल रहा है। और अगर चल रहा है तो उसके बैक एंड के ऊपर सर्वर्स हैं। ओके। कंपनी के बैक एंड के ऊपर सारी टेक्निकलिटीज के साथ वो चल रहा है, इसलिए आप लॉग इन कर पा रहे हो अपनी ईमेल के जरिए। राइट। तो जो लोग थोड़ा सोचते हैं कि अरे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर वो चल रहा है दैट मीन्स वो डाटाबेस है जो अभी रिहान बात कर रहा था, वो सारा का सारा रिकवर हुआ। और उस रिकवरी के बाद जितना भी 1.4 मिलियन लोगों के ओ मेल जो बने हुए हैं वो वहां पे चल रहे हैं। वो डाटा वहां पे स्टोर है। वो सिस्टम चल रहा है बैक एंड के ऊपर, आपको भले नहीं दिख रहा बट वो सिस्टम चल रहा है। इसलिए आप लॉग इन कर पा रहे हो। अगर मेरी ये छोटी सी एक बात किसी को समझ आ रही है, वेल एंड गुड। जो हेटर्स को ये बात मेरी थोड़ी छोटी सी समझ आ रही है, गो एंड रिसर्च हाउ द सिस्टम इज वर्किंग। गो एंड रिसर्च कि अगर ये चल रहा है तो दैट मीन्स ऑन पैसिव इधर ही है, ऑन पैसिव के सर्वर्स चल रहे हैं। ऑन के पैसिव के ऊपर एक नाम ओमेल नाम का प्रोडक्ट चल रहा है भाई साहब। ऐसे ही नहीं चल रहा। ये ऐसे ही लॉगिन दे दिया तो लॉगिन दे दो, क्यों चल रहा है? क्योंकि बैकएंड के ऊपर कंपनी खड़ी हुई है। कंपनी उस प्रोडक्ट के साथ डेली चीजें बैकएंड के ऊपर कर रही है और उस बैकएंड के ऊपर करके हमारे सबके लिए लेके के आने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेट देम डू द वर्क। उनको वो चीजों को काम करने दीजिए। राइट। अगर मेरी ये बात सारा हिंदुस्तान सुन रहा है तो उनको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि जो रिहान बात कर रहे थे पहले कि वो बैकअप्स और वो सारा डाटा रिकवर, और वो तो डाटा रिकवर इसीलिए हुआ है। 1.4 मिलियन लोग इसलिए लॉग इन कर पा रहे हैं कि मिस्टर ऐश के पास वो डाटा है। 1.4 मिलियन का बैकअप होके सारा का सारा आया हुआ है। एंड वो एक यूनिक प्रोडक्ट जो ओ मेल है उसके जरिए आ रहा है। हम जीमेल से लॉग इन नहीं कर रहे। थिंक ऑफ दिस थिंग। हम लोग जीमेल से लॉगिन नहीं कर रहे, हम लोग अपने प्रोडक्ट से ऑन पैसिव का एक्सक्लूसिव ओ मेल प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग लॉगिन कर रहे हैं। विच इज अ वेरी यूनिक थिंग। जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर होता कि शायद हम अपने ओमेल सॉरी जीमेल से लॉगिन कर रहे होते सारे, तो पता नहीं हमारा प्रोडक्ट है भी नहीं है। बट नहीं, दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग। अगर किसी को ये मेरी बात अच्छी लग रही है तो जस्ट थिंक ऑफ दिस थिंग, दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग आफ्टर सो मच ऑफ ये कह लो कि बैक स्टैबिंग। ये पॉजिटिव थिंग है कि ये चीज चल रही है। दैट मीन्स कंपनी बैक एंड के ऊपर चल रही है, भले आपको नहीं दिख रही है आज, तो जस्ट यू हैव टू बी हियर। आपका दिमाग फोकस्ड रहना चाहिए कि यस, ये कंपनी बैकएंड के ऊपर काम कर रही है, हम अपनी चीजों को लॉग इन कर पा रहे हैं। एक प्रोडक्ट जो ओमेल, दैट मीन्स कि ओमेल को पीछे कोई हैंडल कर रहा है ना। उसके टेक्नीशियंस भी होंगे। ओके। उसके इंजीनियर्स भी होंगे। उसका कहीं ना कहीं तो जो जो डाटा है वो स्टोर किया रहेगा। और वो फ्लॉलेस चल रहा है। दैट मीन्स कि हमारा सिस्टम फ्लॉलेस चल रहा है, जस्ट आपको दिख नहीं रहा अभी। जस्ट आपको आपका एक ओमेल दिख रही है जहां से आप लॉग इन कर पा रहे हैं। तो थिंक ऑफ दैट थिंग। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि चीजों को सोचने समझने से पहले एनालाइज करा करिए कि यार क्या हो क्या रहा है असल में। ठीक है ना? अगर आपके लॉगिन्स दोबारा आए हैं तो नाउ यू हैव टू थिंक कि मिस्टर ऐश ने क्या बोला। जाके 2 नवंबर का पॉपअप पढ़िए दोबारा से जाके, जो कि लोग नहीं पढ़ते। दोबारा से पढ़िए और उसमें मिस्टर ऐश ने क्या लिखा हुआ है। दैट दिस थिंग विल कंटिन्यू फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। ओके। तो कपल ऑफ वीक अगर कुछ नहीं समझता है तो ये 1-2 हफ्ते नहीं होते कि कपल ऑफ, जब तक हम बाकी काम कर रहे हैं तो ये चलता रहेगा ऐसा। ओके। तो ट्राई, मेरा आप लोगों को हमेशा समझाने का मकसद होता है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, या कुछ लोग मिस इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं ड्यू टू देयर ओन एनालिसिस, ड्यू टू सम अपडेट गुरुज, जिनको मैंने खिताब दिया हुआ है अपडेट गुरुज हैं इंडिया में, जिनको कुछ धेले की नॉलेज नहीं है। अगर मैं आज आपको बता दूं, धेले की भी नॉलेज नहीं है। राइट। एंड एश नो दिस। 5 पैसे की नॉलेज नहीं है। और वो सोचते हैं कि हमने अपडेट दे रहे हैं लोगों को। राइट। प्लीज ऐसा मत करा करो। ओके। ट्राई टू एनालाइज द थिंग, ट्राई टू, चलो यही बात को एनालाइज कर लेते हैं कि ओमेल से आप लॉग इन कर रहे हो। ये
आप अपडेट दे सकते हो लोगों को कि आपका सिस्टम चल रहा है भाई साहब बैकएंड के ऊपर, आपका डाटा बैकअप होके आपके मिस्टर ऐश के पास है, और ये मिस्टर ऐश ने बोला भी है हम सबको कि थैंक गॉड हमको हमारे पास सारा सारा का सारा 100% ऑफ डाटा हम लोगों ने रिकवर कर लिया है, विच इज अ वेरी ह्यूज एंड बिग थिंग। डाटा ही सब कुछ है आज की लाइफ में, आज की एआई की एक दौर में डाटा ही सब कुछ है, राइट। अगर अभी बहुत सारे लोगों को ना चीजें समझ या वो टेक्नोलॉजी से नहीं होते, एआई एजेंट्स का जमाना आ गया है। ओके, नाउ व्हाट इज एआई एजेंट? एआई एजेंट इज योर पर्सनल असिस्टेंट, आपकी पॉकेट में रहने वाला असिस्टेंट है एआई एजेंट। एजेंट, उससे आप कुछ भी करा लो, आप कमांड दो उसको। ओके, आप उसको बोलो कि मेरे बिहाफ के ऊपर तूने ये इंटरनेट पे करना है, एंड वो प्रिसाइजली वही करेगा, राइट। और वो इस वो टेक्नोलॉजी इतनी आसान है, जस्ट क्लिक 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 एंड डन। एआई एजेंट्स इज विल वर्क फॉर यू। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि मुझे फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट करनी है। कब करनी है? सुबह 7 बजे। कब? कितने दिन करनी है? डेली करनी है, फॉर एग्जांपल। ओके, तो आप उसको कमांड दोगे कि ओके, सुबह 7 बजे मेरे अकाउंट के ऊपर आपको पोस्ट डालनी है। अब पोस्ट डालनी कौन सी है? ठीक है, तो आप भी उसको कमांड दे दोगे कि ओके, इंटरनेट के ऊपर फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप टॉपिक चुन लोगे। ओके, तो वहां से एक अच्छा सा सारा इंटरनेट को खंगाल के एक अच्छी सी एक निचोड़ निकाल के, एंड यू विल प्रिसाइजली टेल कि ओनली आपको 5 या 6 लाइनें ही लिखनी है। ओके, बट सारे इंटरनेट को खंगालो डेली के डेली, एंड व्हाट इज द बेस्ट इन टेक्नोलॉजी, वो मेरे बिहाफ के ऊपर आपको सुबह 7 बजे पोस्ट करके। नाउ व्हाट दैट योर एजेंट विल डू? एजेंट आपका क्या करेगा? वो डेली के डेली कंटेंट, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू गिव ए कमांड, सो जाओ, गो एंड प्ले। वो उठ के वो आपको पूरी की पूरी इंटरनेट को खंगाल के आपके लिए 5 6 लाइन की एक समरी अच्छी सी करके आपके इंस्टाग्राम के, फेसबुक पे या कहीं पे भी पोस्ट कर देगा, आपको मालूम भी नहीं। एंड देखने वाले कहेगा अरे यार क्या जबरदस्त भाई ये बंदा है, हाउ यूनिक, ये बहुत चीज है। तो इतने आसान टेक्नोलॉजी हो गई है, ये एआई का जमाना है, और ऑन पैसिव एआई में डील कर रही है। ओके, जब जब और ऑन पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है कि ओके सब कुछ होके और आपकी जेब में जो पैसा डालना है, आप देखना ये 2018 वाली या 19 वाली 20 वाली ऑन पैसिव नहीं है अभी जो आएगी। ओके, ये कुछ एआई वाली ऑन पैसिव होने वाली है अब, क्योंकि चीजें करनी आसान हो गई हैं। अगर ये बात मुझे मालूम है तो ये ऐश को नहीं मालूम क्या? मालूम है। राइट, ये मिस्टर ऐश को भी तो चीज मालूम है ना कि ये चीजें चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में। ओके, ही इज एमआईटी, राइट, हमसे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज, हमसे ज्यादा वो लोग नॉलेज रखते हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर उनका ध्यान है, वो जस्ट उसको कंपाइल करके चीजों को कि अब अगर और चीजें आसान हो गई हैं और चीजें अच्छी हो गई हैं, तो मुझे ठीक है, मेरे पास ये सर्टन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज जब मैं आपकी यूनिक चीज है, तो मुझे वो चीज करने में अभी आसानी हो जाएगी। तो अब वो किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे अब, क्योंकि उनके पास सारा इंचार्ज है, इसलिए वो चुप रह के बिना किसी को बताए हुए वो सारी चीजें करेंगे, एंड वन डे ही विल कम एंड सरप्राइज एवरीवन, इस सारी दुनिया को।